Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we'll be starting with Science Week of first lesson, which is classification of plants, which is lesson number 6 in your textbook. Okay, so in this lesson we'll be studying about kingdom Plantae. हम ये देखेंगे कि जो kingdom Plantae है वो further कैसे classified है और कौन से characteristic के basis पे classified है. Then we'll be studying two subkingdoms, subkingdom Gymnosperm and subkingdom Angiosperm. Okay. नाउ इन द लास्ट ईयर इन 8th स्टैंडर्ड हम लोग ने देखा था लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. वहाँ पे हमने देखा था कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर सर जी ने प्रपोज किया था राइट इन 1969 फॉर स्टडिंग द hierarchy of living organism. Here will be just revising the same. Okay, so this is what you have studied in your 8th standard कि living organism जो है वो divide होता है into prokaryotic and eukaryotic. The difference between both is प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या है, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता. एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है. नाउ प्रोकैरियोटिक जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. एंड जो किंगडम इसके अंदर आता है इस किंगडम मोनेरा. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा. राइट. नाउ नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो वो कैसे होंगे, या तो वो एक सिंगल सेल से बने होंगे या तो बहुत सारे सेल से बने होंगे, पर इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होगा. ओके. नाउ यहाँ पे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा किंगडम आएगा, इट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा. एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है विदाउट सेल वॉल एंड विथ सेल वॉल. तो विथ सेल वॉल जो है उसके अंडर फिर से क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. नाउ ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स आर एनिमल्स. ओके. वाई, बिकॉज दे डिपेंड ऑन other plants and animals for their food. So organisms which cannot produce their own food are called as heterotrophs. Next is without cell wall. जो भी organisms या living system kingdom animalia के अंदर आएंगे उनका जो cell wall होगा वो present नहीं होगा. जो kingdom Plantae और heterotrophs है, autotrophs and heterotrophs, ये दोनों जो है इनका cell wall developed होगा. Okay, this is the main difference. Now these were the hidden secrets of kingdom Plantae which imparts this green freshness to our surrounding, right? So just how much diversity is there in this kingdom we'll be studying about कि kingdom Plantae के अंदर कितनी diversity है. Okay, so in your 8th standard you have studied about kingdom Monera, Protista, Fungi. 9th standard you will be studying about kingdom Plantae. And in the 10th standard you will be studying about kingdom Animalia. So this is how we will cover all the 5 kingdom which was proposed by Robert Whittaker sir. Okay, so let's start with kingdom Plantae. Now which are the special cell organelles that differentiate plant cell from animal cell? As I have said earlier that kingdom Animalia जो है they do not have cell wall while kingdom Plantae have cell wall. So this is the special cell organelle that differentiate plant cell from animal cell. Okay. Now the group of autotrophic living organism. ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका न्यूक्लियस जो है वो डेवलप्ड है और सेल वॉल भी है.
मतलब न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर। ओके, नाउ प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक। क्यों ये ऑटोट्रॉपिक क्यों बोल रहा है? बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एंड ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज किंगडम प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स आएंगे, राइट? तो ये मेन सोर्स ऑफ फूड हुए बिकॉज प्लांट्स को, वी ह्यूमन बीन ऑल्सो ईट प्लांट्स, एनिमल्स भी प्लांट पे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स फॉर फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड हेंस it becomes an important topic to study. Okay, now plants not only they are used for eating, there are many plants which have herbal uses as well. Okay, it can treat various diseases as well. So here we'll be studying ki on which basis the plant have been classified. Okay, now what are the basis for classification? The presence or absence of organ is the first criterion for classification of plant. पहला कौन सा बेसिस है कि उनके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है या नहीं। जस्ट लाइक एज वी ह्यूमन्स हैव हैंड्स, लेग्स, तो प्लांट्स के अंदर तो ये होंगे नहीं। प्लांट्स विल हैव स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स जो है हम लोग चेक करेंगे whether they have or not, and इस बेसिस पे विल क्लासीफाई प्लांट्स कि दे विल हैव स्टेम, दे विल नॉट हैव स्टेम। तो यहाँ पे अलग क्राइटेरिया, अलग क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ओके, नाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, सो व्हाट डज कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स? कंडक्टिंग टिश्यू में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वी ह्यूमन बींग्स टेक इन वाटर एंड फूड फ्रॉम आवर माउथ। वैसे ही जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग उनके स्टेम, रूट्स के अंदर पानी डालते हैं, एंड जो खाद होता है, ओके, वो हम लोग वहाँ पे उसके रूट्स में डालते हैं। अब रूट से जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा टॉल होता है, राइट? तो उसको टॉप मोस्ट पार्ट तक फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय कंडक्टिंग टिश्यूज़ विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो whether they have xylem or phloem or not, this is the second consideration. पहला तो हम लोग देखेंगे कि उनके पास organs है या नहीं, एंड दूसरा विल सी कि वहाँ पे conducting tissues present है या नहीं। इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किंगडम प्लांटे का। ओके, नाउ डू द प्लांट्स बेयर सीड्स? इफ़ दे डू, देन whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important criterion for classification. अब इसका मतलब क्या है? विल चेक वेदर जो फ्रूट है उसके अंदर सीड्स है या नहीं, जो प्लांट है उसके अंदर सीड्स है या नहीं। लाइक अगर मैंगो प्लांट है तो उसके अंदर वी नो की सीड्स होता है, राइट? तो यहाँ पे सीड्स है एंड दे आर विदाउट सीड, ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन हो गया, राइट? फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडन इन द सीड्स। ओके, कॉटलीडेंस क्या होता है? द फर्स्ट लीव दैट कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट, मतलब जो पहला लीव्स आता है सीड्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटलीडेंस इन द सीड्स। ओके, एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब जब हम लोग हायर लेवल पे प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विच नीड टू बी चेक्ड। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब वेदर दे हैव, लाइक ऊपर हम लोग ने क्या देखा, द पॉइंट हियर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज़ द फर्स्ट क्राइटेरियन, एंड ऑर्गन्स में आई सेड कि ऑर्गन्स के अंदर क्या आएगा? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो इस बेसिस पे अगर उनके पास ऑर्गन्स है या नहीं, उस बेसिस पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स and phanerogams. Okay, and depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperms and angiosperm. ठीक है, ऑर्गन्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोग्राम्स, एंड सीड्स के बेसिस पे हम लोग प्लांट को क्लासीफाई करेंगे एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स जो है वो फर्दर क्लासीफाई होगा एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स।
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडन्स इन द सीड्स. मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड एंड डाइकॉट मतलब 2 सीड्स होंगे इसमें. ठीक है. सो दिस इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ क्रिप्टोगैम्स. अब क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स के अंदर आएगा डिवीजन 1 विच इज़ थैलोफाइटा. ओके. प्लांट्स जो है वो क्रिप्टोग्राम्स में आ गया. कौन से बेसिस पे? वेदर दे हैव फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स और नॉट. तो क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स में डिवाइड होगा. अब ये क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स जो है वो भी डिवाइडेड है इनटू डिविजन्स. अब क्रिप्टोग्राम के अंदर कौन सा डिवीजन आएगा? फर्स्ट डिवीजन इज डिवीजन थैलोफाइटा. नेक्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा and the third division is pteridophyta. So these 3 divisions are included in cryptogams, and in phanerogams you will have 2 division which is gymnosperms and angiosperm. And angiosperms, as I said earlier, is further divided into monocots means monocotyledonous and dicots dicotyledon. Okay, so we'll be studying this. So let's start with all the divisions. First we'll study division 1 which is thallophyta. Now जो भी plants thallophyta के अंदर आएंगे वो plants कहाँ पे grow करेंगे? This plants will mainly grow in water. मतलब सारे aquatic plants होंगे. ठीक है. Now this group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as algae. अब algae we have seen. अलगे क्या होता है? जो रेनी सीजन में यू हैव सीन पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स, उसके ऊपर ग्रीन सा लेयर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं अलगे. ओके. अब वो अलगे के पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स तो होते नहीं हैं, बट दे आर ऑटोट्रॉपिक. वो अलगे अपना खाना खुद से बनाते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वाई क्लोरोफिल? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ओके. इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अलगे. Now algae show great diversity. Diversity मतलब variation. Okay. They may be unicellular और multicellular. एक सिंगल सेल से बने हो सकते हैं या बहुत सारे सेल से बने हो सकते हैं. एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज. माइक्रोस्कोपिक मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि दे वोंट बी विजिबल विथ योर नेकेड आई. इट मीन्स तुम लोग उसको देख नहीं पाओगे. उसको देखने के लिए यू विल नीड अ माइक्रोस्कोप. या फिर लार्ज होगा, यू कैन ईजिली सी इट. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ अलगे आर Spirogyra, Ulothrix, Alba, Sargassum, etc. Now this is Alba, which is an aquatic plant. Then Chara, this is also one of the aquatic plant. And this is Spirogyra. This is the microscopic view of Spirogyra. This is how Spirogyra looks under microscope. Okay. Now some of this are found in fresh water while some are found in saline water. Saline water मतलब क्या? Marine water. Fresh water is the water which we use in everyday life, and saline water is the marine water. Okay, sea water. These plants usually have soft and fiber-like body. Okay, इनकी body कैसी होगी? Soft and fiber-like. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. Now earlier I said कि इनके पास ऑर्गन्स तो नहीं है बट दे आर ऑटोट्रॉपिक. अपना खाना खुद से बना रहे हैं. उनको हम लोग ने अलगे बोला. एंड दे आर मोस्टली एक्वाटिक. दे ग्रो इन वाटर. ये थैलोफाइटा में आता है. बट लास्ट पॉइंट में व्हाट वी सेड कि बहुत सारे ऐसे फंगाई है लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना नहीं बनाते, पर फिर भी वो इस ग्रुप में इंक्लूडेड है. ओके. दिस इज़ ऑल अबाउट थैलोफाइटा. यू कैन ऑल्सो स्टडी दिस विया एन एग्जाम्पल. लाइक सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर. ग्रीनिश वाटर मतलब क्या? एज आई सेड, रेनी सीजन में पॉन्ड के ऊपर एक ग्रीन लेयर फॉर्म होता है. ओके. सर्च फॉर दैट पॉन्ड, देन कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर एंड पुट दैट फाइबर्स इन अ पेट्री डिश. ठीक है. एक प्लेट लेना, उसके ऊपर रखना एंड फिर उसको वॉश करेंगे हम लोग वाटर के साथ. ओके. उसके बाद विल ऑब्जर्व दैट अंडर माइक्रोस्कोप. तो ये जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज स्पायरोगायरा. दिस इज व्हाट यू विल सी अंडर माइक्रोस्कोप इफ़ यू टेक द सैम्पल ऑफ द ग्रीन पोर्शन विच इज़ अवेलेबल इन द pond during rainy season. Okay, so this was all about Thallophyta, which is a division 1 of cryptogams. Okay.
Next division is Bryophyta. Now Bryophyta, this group of plant is also called as amphibians. Group division 1 Thallophyta को क्या बोलते हैं हम लोग? They are aquatic and these are amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. ये गीली मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे. जो भी प्लांट्स डिवीजन ब्रायोफाइटा में आएंगे उनको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होगा. ओके, एंड पानी भी चाहिए होगा. वाई? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या? इफ देर इज़ अ सिंगल प्लांट, दिस इज़ अ सिंगल प्लांट. ओके, नाउ इट इज़ ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल. नाउ इट नीड्स वाटर सो दैट ये और प्लांट को प्रोड्यूस कर पाए. ओके, फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या? नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज करने का मेथड. ओके, दिस प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक. ओके, मल्टीसेल्युलर means they are made up of many cells. Thalloid means what? They are thin and thick at the same time. And autotrophic means they make their own food. They reproduce by spore formation. Spore formation is a process where, see, this is a plant. Okay, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे. अभी प्लांट जब मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? यू नो, ये जो प्लांट का लेयर है, ये जो लेयर है साइड का, जैसे ही ये बड़ा होगा इट विल ब्रेक डाउन. ओके, ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये जो अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे ये सारे बाहर आ जाएंगे एंड दे विल ग्रो सेपरेटली. ओके, समझा? जैसे हम मैच्योर होने के बाद वी बिकम इंडिपेंडेंट. इन द सेम वे जब ये प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इनका आउटर लेयर जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा एंड ये जो अंदर स्पोर्स थे वो नीचे गिरेंगे सॉइल के ऊपर एंड अ न्यू प्लांट विल डेवलप आउट ऑफ दैट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन. तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसी तरह से होता है. ओके, the structure of the plant body of bryophytes is flat, ribbon-like long, without through leaves. Without through leaves means they do not have leaves. Okay, stem and leaves. Through roots. Okay, sorry, roots. Instead, they have stem-like or leaf-like parts and root-like rhizoids. See, here you can see. This is root-like rhizoids. And this is leaf-like parts which is mentioned here. Leaf-like part, then here also leaf-like part, and here also leaf-like part. Okay, they do not have specific tissue for conduction of food and water. The second criteria for the classification of kingdom Plantae was whether they have conducting tissues or not. तो यहाँ पे इनके पास स्पेसिफिक टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है. प्लांट को फूड एंड वाटर टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुँचाने के लिए दे डू नॉट हैव अ कंडक्टिंग टिश्यूज़. तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉस, फुनेरिया, मर्चेंटिया, एंथोसिरस एंड रिशिया. ओके, दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. दिस इज फुनेरिया, then this is Merchantia, Anthocyrus. Okay, now always remember the examples of Thallophyta, Alva, Chara and Spirogyra, and also of Bryophyta, Funaria, Merchantia and Anthocyrus, because these are asked in exams as objective. Okay, so always remember the examples of each and every division. Now next, third division is division Pteridophyta. Now division Pteridophyta के अंदर जो plants होंगे, plants from this group have well developed roots, stem and leaves. Okay, and separate tissue for conduction of food and water. इसका मतलब क्या है? इनके पास well developed, इनका जो भी ये plant है इनके पास roots भी होगा, stem भी होगा, leaves भी होगा and separate tissue भी होगा. मतलब xylem and phloem भी होगा plants को खाना और पानी देने के लिए. ओके, ये सारे प्लांट्स कहाँ पे आ गए? डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंदर. ओके, बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इनके पास सारे ऑर्गन्स हैं पर इनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स
नहीं है. ओके, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स. नाउ द एग्जाम्पल विच आई वॉज शोइंग यू ऑल कि ये जो प्लांट है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं एंड जैसे ही ये प्लांट मैच्योर कर जाता है इनका ये आउटर जो सरफेस है ये ब्रेक डाउन करेगा एंड ये सारे स्पोर्स ग्राउंड पे गिरेंगे एंड दे विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. दिस इज स्पोर फॉर्मेशन. अनदर एग्जाम्पल इज ये प्लांट्स के ऊपर जो तुम लोग को स्पोर्स दिख रहा है ये स्पोर्स जो है विया एयर, हवा आएगी ना तो ये स्पोर्स दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे एंड दे विल ग्रो ऑन अदर लीव्स एज वेल. तो ये यहाँ पे बोला है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीफ. मतलब ये लीव्स है, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे जो भी प्रेजेंट होगा उनसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, बिकॉज ये सीड्स व्हेन एयर विल कम तो हवा से क्या होगा, ये सीड्स जो है वो दूसरे लीव्स के ऊपर जाएगा एंड दे विल रिप्रोड्यूस लाइक दैट. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर फर्न्स लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, terrace, here P is silent, okay, then adiantum, equisetum, seliganella, lycopodium, etc. These are the examples of division Pteridophyta. These plants reproduce asexually by spore formation, the same process which I was talking about, spore formation process. Always remember this process, okay, and sexually by zygote formation. Okay, two cells, one gamete from male parent and one gamete from female gamete will combine and will form a zygote. Okay, so this is zygote formation which is done sexually. एक सेल मेल पेरेंट से आएगा एंड दूसरा जो होगा सेल वो फीमेल पेरेंट से आएगा. दिस विल फ्यूज टुगेदर एंड विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. पहले एक एम्ब्रियो बनेगा एंड वो एम्ब्रियो जो है फर्दर zygote बन जाएगा. ठीक है, they have a well developed conducting tissue. Conducting tissue means xylem and phloem for transporting food and water. Okay, so this was all about the three kingdoms which comes under cryptogams. Division 1 is Thallophyta. The example is Alva, Chara, Spirogyra. Okay, second division is Bryophyta. यहाँ पे amphibians आएंगे. Okay, and इसका example always remember Funaria means moss, Merchantia, Anthocyrus and Riccia. Just remember any 2-3 examples which are suitable for you. Okay, third division is Pteridophyta. Pteridophyta का example remember the example of ferns. Okay, ferns like, and remember terrace and equisetum because these two are simple spelling, you can easily remember them. Okay, now we'll be studying about phanerogams which have division 1 and division 2 as gymnosperms and angiosperms respectively in the next lecture. Okay, thank you everyone.